स्वागत है दोस्तों आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंघल और प्रोग्राम का नाम है पोल खोल। तो आज हम जिनकी पोल खोल रहे हैं उसके लिए मैं एसएमएस कर रहा हूं। पहले ऊपर, नारद जी हमें बताइए कि आज किसकी पोल खोलनी है। सेंड। उनका रिप्लाई आया, ध्यान तो लगा। नारायण दो बार, नारायण दो बार। मेरे दोस्त सौरभ, आज जिसकी पोल तुम खोलोगे वो है रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका वाड्रा गांधी के पति। समझ रहे हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई जो प्रियंका हैं वो संसद में ज्यादा बेटर काम कर सकती हैं बजाय के राहुल के। समझ रहे हैं अब आपको कैसे पोल खोलनी है। इस पूरी बात की पोल खोल दीजिए, मिस्टर वाड्रा की पोल खोल दीजिए। हाँ हाँ, नारायण दो बार, नारायण दो बार। आई विल बी बैक। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। भाई मैं इन्हीं का तो वेट कर रहा था कि वो था ना कि जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी। राहुल उनका साला है और वो है उनके जी जा जी। ओ माय गॉड, व्हाट अ जोक, यू नो। जी जा जी। जीजू एक बात बताइए, आपने कहा है कि ये संसद में जो हमारे क्या बोलते हैं राहुल बाबा हैं, इनसे अच्छा काम प्रियंका कर सकती हैं। अब इसमें दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि आप राहुल को पप्पू समझ रहे हैं, और दूसरा ये कि कोरोना काल में बर्तन वगैरह, झाड़ू वगैरह, काम वगैरह करते करते आपको इतनी आदत हो गई है कि आप चाह रहे हैं कि अपनी वाइफ को घर से बाहर निकालें और आप घर का रख रखाव करें, देखभाल करें। You know why I'm saying like this? Why I'm telling you like this? It's basically your wardrobe. Robert wardrobe. समझ रहे हैं आप? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जमीनें कम पड़ गई थी, लोग कम पड़ गए थे, पॉलिटिक्स कम पड़ गई थी, जो इस तरीके के बयान आपने दिए क्यों दे रहे हैं आप? क्यों? मैं थोड़ा भावनाओं में बह जाता हूँ, सॉरी। पर वाकई में आप मुझे एक बात बताइए कि अगर वो इतनी ही अच्छी थी, इतनी ही कर्मशील थी, इतनी ही क्या बोलते हैं कर्मठ थी, तो फिर वो संसद में पहले क्यों नहीं पहुंची? आपने उन्हें पहले क्यों नहीं छूट दी कि भाई जाओ प्रियंका, जाओ, जा करके संसद में कार्यभार संभालो, कांग्रेस को तुम्हारी जरूरत है। आपने नहीं किया। अब आप बोल रहे हैं कि ये करो, वो करो, वो करो, ये करो। गलत बात है, ये गलत बात है। एक अच्छी खासी नेता आपने ना घर में मतलब छुपा के रखी हुई है, दुबका के रखी हुई है, ये गलत बात है। क्या हुआ, उनकी नागी तो मिलती है सिर्फ इंदिरा जी से। क्या हुआ जो आपकी पत्नी है? क्या हुआ जो सोनिया जी की बेटी है? क्या हुआ जो राहुल बाबा की सिस्टर हैं? राहुल बाबा से याद आया, उनके मन में क्या चल रहा पता है आपको? जिस बात को मैं आपकी तरफ पहुंचाना चाहता हूं, देखिए भैया, मम्मी या जीजू से बोल दो बेकार के सेंटेंसेस बोलना बंद कर दें कि प्रियंका मुझसे अच्छा काम कर सकती है। क्यों कर सकती है? और अगर इतनी ही अच्छी है तो अगली वो कर लेना यात्रा जो मैं शुरू कर रहा हूं, गुजरात से मेघालय तक। आ जाए दम है तो, उसके तो कदम भी लंबे लंबे हैं, जल्दी आ जाएगी होकर के। बताओ आप, या मैं निकल जाऊंगा, वो संसद संभाल लेगी। इतनी मुश्किल से मुझे अंदर जाने का मौका मिला, ऊपर से जीजू इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जीजू मैं आपको बता रहा हूं, आपने जो जमीन देखी है ना, मैंने उसके लिए आपको मना किया था ना कि मैं उस पर साइन नहीं करूंगा, और आपने इसी चक्कर में खोल दी भैया जबान। बोला कि मैं जो है ये हूं, वो हूं, फलाना हूं, निमाका हूं। जब मैं खुद ही कह चुका हूं कि मैं पप्पू हूं, तो आप कौन होते हो मुझे बताने वाले इस बात से कि प्रियंका मुझसे बेटर है? बताइए, बोलिए। मैं बता रहा हूं, अब की बार राखी पे आप आए ना दीदी के साथ में, तो लिफाफा नहीं दूंगा आपको मैं। बस बहुत हो चुका।
कहना सुनना। इतनी मुश्किलों से मैंने बाहर जाकर के लॉरी चलाना सीखा है, यहां पे आने के बाद पेचकस से मोटरसाइकिल ठीक करना सीखा है, बनाना सीखा है, और आप जो है कह रहे हैं कि मैं संसद में नहीं जा सकता। मैं संसद में जा सकता हूं, और मैं आपको बता दूं नई संसद में गया हूं मैं, नई वाली में। मतलब मेरे लिए तो नहीं हो गई ना, 137 दिन बाद गया हूं तो नहीं हो गई ना। जिस सीट पे बैठा था पेचकस अपनी जेब में लेके गया था, सारे पेचकस दिए मैंने कि अब मेरी सीट पक्की हो गई। समझ रहे आप, पक्की करके आया हूं चारों पेच कस के, और आप मेरी सीट पे से मुझको उठाना चाह रहे हो, दीदी को बिठाना चाह रहे हो। दीदी का नाक दादी जैसी, इसका मतलब थोड़ी नाक के बल बैठेंगी वो। हद कर रहे यार, जीजू ना होता ना पीस के रख देता। राहुल जी शांत शांत शांत, तलवारधारी भीम शांत। भैया हमारा मन है, हम गदा हाथ में दिलवाएं तलवार, गदाधारी भीम थे मैं समझ गया आपकी बात है। तलवार हमने थमा दी तो क्या हो गया यार, यार थोड़ा बहुत तो हमारा भी चलने दो यार, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन बात में दम है कि यार अगर ये बंदा खुद ही बोल चुका है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं पप्पू हूं, वटेवर, तो फिर आपको उसको नीचे दिखाने की क्या जरूरत थी? और अगर नीचे नहीं दिखाना चाह रहे तो पहले भेज देते। गलत तो नहीं है लड़का। देखो आपको मैं एक बात बता दूं, बंद घड़ी भी एक बार तो सही समय बताती है, और वो उसने कर दिया। मेरी सांत्वना उनके साथ है, सही बता रहा हूं मैं आपको, बात बिल्कुल सही है। कभी कभी मुझे ना सपनों में वो आते हैं इरफान भाई, और वो जैसे बोलते थे ना, अबे भाई कभी पप्पू की भी सुन लो, इतनी दफे तो तुम्हें बोलता है कि जब ये बोलता है तो यार तुम सुनते नहीं हो, और जब ये सुनता है तो तुम बोलते नहीं हो। भाई घर वालों को भी बोल रहा हूँ कि भाई बात सुन लो, समझ लो, वरना ये गोरा कबूतर उड़ जाएगा और तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। क्या समझे? थैंक यू इरफान भाई, थैंक यू, व्हाट एन एक्टर। खैर ये एक दूसरी बात है, पर मुद्दे की बात यह है कि पप्पू जी ने सरेआम अपने जीजू की कर दी बेइज्जती, वो हो गई वो भी वायरल। अब आप ढूंढते रहिए, मैंने तो बोल दिया। पर बात सच में यही है कि वो इस बात से बहुत आघात है कि भाई ये क्यों, बहुत आहत है। क्यों? कि भाई जब घर का जीजू लंका ढाए, मतलब घर का जीजू इस तरीके से बोलेगा, तो वो ये भी बोल रहे थे कि मैं अपने, मुझे लगता है मैं अपने जीजू का नाम बदल के विभीषण क्यों ना कर दूं। मैंने कहा ये आपका घर का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वही हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, इसलिए हम नहीं बोलेगा। हम तो सिर्फ पोल खोलेगा, और पोल खुल चुकी है भाई पप्पू बाबा की और उनके जीजू के सेंटेंस की, बात की। अब लेकर आएंगे एक अगला प्रोग्राम आपकी तरफ, जिसका नाम है पोल खोल। अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे। अंदर से सारे निकल गए, चाहे वो पप्पू थे, वाड्रा थे, या फिर दीदी थी। एनीवेज, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, बने रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगले एपिसोड में आप किसकी पोल खुलवाना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए हम ले रहे हैं आपसे इजाज़त। आप बने रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल कैपिटल टीवी, और हाँ, कमेंट कीजिए। बाय बाय।